हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लव यू ज़िंदगी पर। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ना, मैंने अक्सर सुनी है वो कहानी अपनी मम्मी के मुँह से। और आज मैं आपको सुनाऊँगी वो कहानी। और पता है क्यों मैंने इस कहानी को सुनाने का सोचा? एक्चुअली में ना कुछ ऐसा हुआ आज एक जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं चेंज हो गई हूँ या ब्ला, ब्ला, ब्ला। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी फिर से वही आदत मुझे दिखी जो वो करती हैं अक्सर। तब मेरे दिमाग में आया कि ये बात सही है, किसी ने बिल्कुल सही बोली है कि आप जो यू नो आपकी जो आदत होती है ना, वो नहीं छूटती। आप चेंज हो सकते हो थोड़ा बहुत, अपने आप को चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आदत नहीं जाती इंसान की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा होता है और उसको एक भिखारन से प्यार हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे इस भिखारन से ही शादी करनी है। राज दरबार में जितने भी मंत्री होते हैं, उसके जो माँ-बाप होते हैं, वो मना करते हैं कि ये एक भिखारन है, आप इससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो भीख माँगती है और इंसान की आदत कभी नहीं जाती। जिसको माँग के खाने की आदत है, वो कैसे यहाँ पर रह सकती है राजमहल में? ये हमारे लिए बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि अपमानजनक बात है। आप उससे शादी मत करिए। राजा नहीं मानता, वो कहता है मुझे तो उसी से प्यार हुआ है और जब मैं उसको राजमहल में रानी बनाकर लाऊँगा, तो वो क्यों भीख माँगेगी? वो कभी भीख नहीं माँगेगी और वो मेरी रानी बनेगी। राजा उससे शादी कर लेता है। अब राजा जब उससे शादी करता है तो वो उसको सारे सुख देता है। राजमहल में जो एक रानी को मिलने चाहिए, उसके पास खाने-पीने की भी कमी नहीं रहती है। लेकिन एक दिन राजा को कुछ ऐसा पता चलता है किसी से जिससे सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अचंभे में आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? फिर राजा उस बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि मैं ये चीज़ छुप के देखना चाहता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या कि भिखारन जो मतलब अब रानी बन चुकी थी, वो अपने कमरे में या कहें अपने महल में बैठी हैं और वहाँ पर एक छोटी-सी खिड़की है, एक झरोखा है और वहाँ पर वो माँग-माँग के लोगों से खा रही हैं। अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। अब राजा जब ये देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो आता है और वो रानी से बोलता है कि क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए जो तुम अब भी भीख मांग कर खाती हो। तो वो राजा से एक चीज़ कहती है कि भले ही आपने मेरे लिए कुछ भी कमी ना छोड़ी हो, मेरे पास आज खाने पीने के लिए वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं तड़पती थी, तरसती थी। आज मैं अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनती हूँ, आभूषण पहनती हूँ। लेकिन महाराज मुझे क्षमा करिएगा, मेरा पेट नहीं भरता। पेट मेरा इसी तरीके से माँग के खाने से ही भरता है। मैं क्या करूँ? चाहकर भी मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रही। शुरुआत में जब आपसे मेरी शादी हुई थी तो मैंने कुछ दिन ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, मेरा पेट भरा ही नहीं। तो मजबूरन मुझे अब इस तरीके से माँग के खाना पड़ता है और मैं छुप के इसलिए माँगती हूँ क्योंकि आपको बुरा लगेगा। जब राजा ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो वापस याद करते हैं अपने माँ-बाप की बात को कि भई जो आदत होती है वो नहीं छूटती और अब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्या किया। तो दोस्तों ये बात सही है कि जिसकी जो आदत बन जाती है ना वो नहीं छूटती। तो अब जब आपको इस तरीके की कोई आदत पड़ जाए जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, उस आदत की तरफ जाना ही क्यों? ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों कि आप उसके लती बन जाएँ, आपको उस चीज़ की लत लग जाए, जो कि आपको पूरी ज़िंदगी परेशान करे, है ना? तो ऐसी चीज़ें करने से बचिए जिसकी वजह से आपको आगे चल के उसकी आदत हो जाए और आप उसके अधीन हो जाएँ। यही कहना चाहती हूँ मैं, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके और अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। लव यू ज़िंदगी पर यूँ ही मुझसे मिलने आइए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं भी ऐसे ही कुछ ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ, मॉरल कहानियाँ, कुछ सीख देने वाली कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। बट उसके लिए आपको भी कुछ-कुछ चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। फिर मिलूँगी आपसे इंस्टाग्राम पर और फ़ेसबुक पर आरजे बबीता के नाम से मैं मिलूँगी। मुझे फ़ॉलो ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।